सामने आ रही है। बड़े चेहरे लगातार चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। सोमनाथ भारती चुनाव हार गए हैं। दूसरी ओर सत्येंद्र जैन भी अपनी सीट को खो बैठे हैं, चुनाव हार गए हैं। शकूर बस्ती सीट से सत्येंद्र जैन चुनाव हारे हैं। बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। शकूर बस्ती सीट से आप के सत्येंद्र जैन चुनाव हार गए हैं। सत्येंद्र जैन दिल्ली में मिनिस्टर रहे और इसके बाद जेल गए। जिस तरीके से इस वक्त दिल्ली में नतीजे निकलकर लगातार सामने आ रहे हैं, रुझान लगातार बने हुए हैं, इस पर कृष्ण मिढ़ा का बयान सामने आया है और ये बड़ी खबर है। बीजेपी में दिल्ली में बीजेपी की जीत पर कृष्ण मिढ़ा का बड़ा बयान ये सामने आया है। जनता ने बीजेपी की नीतियों में विश्वास दिखाया, ये बड़ा बयान उनका सामने आया है। हरियाणा पर आरोप लगाने का केजरीवाल को नुकसान हुआ है। जनता ने बीजेपी की नीतियों में विश्वास दिखाया है, ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। और हरियाणा पर आरोप लगाने का केजरीवाल को नुकसान हुआ, ये कहा गया कृष्ण मिढ़ा के द्वारा। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने यमुना के पानी को जहरीला बताया था, हरियाणा से जहरीला पानी आता है, ये बयान उन्होंने दिया था, जिसको लेकर बवाल देखने को मिला था। और अब कृष्ण मिढ़ा ने कहा कि इसी बयान की वजह से अरविंद केजरीवाल हारे हैं, इसी बयान की वजह से लोगों में नाराजगी देखने को मिली और अब नुकसान उठाना पड़ रहा है उन्हें। जनता ने बीजेपी की नीतियों में विश्वास दिखाया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जीतना तय था, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने निरंतर हमारे देश को ऊंचाइयों पे ले जाने का काम किया और काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, ये तय था। और जो मैं ये कहूँगा, जो अरविंद केजरीवाल जी का झूठ था वो लोगों के सामने आ गया और किस प्रकार से उन्होंने हरियाणा के ऊपर ये इल्जाम लगाया कि हरियाणा पानी यमुना जी के अंदर जहरीला पानी छोड़ने का काम कर रहा है। वो अकेला आरोप हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री पे नहीं था, वो आरोप पूरे हरियाणा की जनता पर था। और केजरीवाल हरियाणा में ही पैदा हुए हैं। जो व्यक्ति अपनी मां पर इल्जाम लगा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। और लोगों को समझ आ गई कि ऐसे झूठे व्यक्ति को, ऐसे कपूत को वोट देने की आवश्यकता नहीं है, जो झूठ बोलकर 2 बार दिल्ली की सत्ता को हथिया गया। तो लोगों ने मन बनाया और लोगों ने दिल्ली के अंदर इतना मतदान किया कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई। और इसकी कमान हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी खट्टर को देने का काम किया, जिन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ काम किया और आज परिणाम आपके सामने। सोनीपत से बड़ी जानकारी है। दिल्ली में बीजेपी की जीत को लेकर जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। सोनीपत बीजेपी कार्यालय पर जलेबियां बांटी गई है। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने जलेबी बांटी है। दिल्ली की जनता का बहुत बहुत आभार, मोहनलाल बडौली का बयान सामने आया। पलवल में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जश्न देखने को मिला है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली की जनता का बहुत बहुत आभार, मोहनलाल बडौली का बयान सामने आया। दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त किया उन्होंने। दिल्ली में बीजेपी की जीत पर हरियाणा में जश्न देखने को मिला है। सोनीपत बीजेपी कार्यालय पर जलेबियां बांटी गई हैं, लोगों का मुंह मीठा करवाया गया। ये तस्वीरें स्क्रीन पर जश्न के माहौल की देख सकते हैं, किस तरीके से जश्न का माहौल। पलवल में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जश्न देखने को मिला है। बीजेपी कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। एक बड़ी जीत के तौर पर इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है और जाहिर तौर पर 27 साल के बाद जो है सत्ता में वापसी करेगी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में। 27 साल से भारतीय जनता पार्टी जो है वो सत्ता से बाहर है। दिल्ली की जनता का बहुत बहुत आभार, मोहनलाल बडौली ने कहा। 1998 से भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर है। 1993 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी। 5 साल जो है बीजेपी की सरकार रही। 5 साल के दौरान 3 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बने थे और उसके बाद शीला दीक्षित की सरकार आई। 3 बार शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बनी। उसके बाद अरविंद केजरीवाल भी 3 बार मुख्यमंत्री बने और उसके बाद आतिशी जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। और अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा उसको लेकर भी चर्चाएं होने लगी हैं। पलवल सोनीपत से इस बीच 2 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हैं किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न